हवाई अड्डा का सबिया हवाई अड्डा हथुआ हथुआ और सबिया हवाई अड्डा देख सकते हैं कितना सुंदर सबिया का हवाई अड्डा का निर्माण यहाँ जो है अहलुवालिया साहब के माध्यम से किया जा रहा है। देख सकते हैं बसें भी हैं, ट्रैक्टर भी है, जेसीबी है, एम्बुलेंस भी खड़ा है, उधर पुलिस की गाड़ियां भी हैं और जहाज भी हैं। वहाँ कुछ जमीन अभी होगा ही, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये समूचा जमीन हथुआ राज ने गवर्नमेंट को उस समय दे दिया था। जहाज बन रहा है, इसमें पानी भराएगा, इसमें जहाज चलेगा और जो पर्यटक शीश महल को दर्शन करने के लिए हवाई अड्डा का सबिया हवाई अड्डा हथुआ हथुआ और सबिया हवाई अड्डा देख सकते हैं कितना सुंदर सबिया का हवाई अड्डा का निर्माण यहाँ जो है अहलुवालिया साहब के माध्यम से किया जा रहा है। देख सकते हैं बसें भी हैं, ट्रैक्टर भी है, जेसीबी है, एम्बुलेंस भी खड़ा है, उधर पुलिस की गाड़ियां भी हैं और जहाज भी हैं। सबिया एयरपोर्ट एक्चुअली हथुआ राज का वो पोलो ग्राउंड था, उसका फोटो है पैलेस में लगा हुआ। तो ये सबिया हवाई अड्डा में काम भी प्रारंभ हो गया है। वही दूसरी तरफ हथुआ राज के शीश महल के ऊपरी तल पर इस प्रकार के हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि सबिया का हवाई अड्डा हथुआ। क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग दर्शकों को? यही दिखाना चाह रहे हैं जो उधर सबिया में शुरू हो रहा है, यहाँ देखिए हथुआ में हथुआ में शुरू। तो यहाँ से अब कहाँ जाएंगे हम लोग उड़ करके? यहाँ से पटना जाइए, कंट्रोलिंग टावर का अहलुवालिया साहब वहाँ निर्माण किए, वहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। हथुआ के ऐतिहासिक शीश महल के 2 मंजिले पर मैं मौजूद हूँ और 2 मंजिले पर पिछली रिपोर्ट में आप देखे थे, वहाँ जो है किस प्रकार से रेलगाड़ियाँ दौड़ती हैं, कैसे एक्सप्रेस ट्रेनों का आना जाना लगा रहता है। उसके बाद दूसरा रिपोर्ट मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, हवाई अड्डा का निर्माण कैसे किया जा रहा है। देख सकते हैं। आइए जरा अहलुवालिया साहब से बात एक बार करते हैं। जरा इधर इनके तरफ जो है, आपने तो अब तक जहाज उड़ाया, जहाज बनाया, जहाज उड़ाया कि दौड़ाया? अभी तो दौड़ा रहे हैं, फिर बाद में उड़ाएंगे भी। और यहाँ सबिया का ऐतिहासिक हवाई अड्डा का निर्माण भी आप कर रहे हैं, उन तस्वीरों में क्या दिखाने का प्रयास किए हैं? वो जैसा हवाई अड्डे के अंदर जो लॉन्च होता है उसके अंदर लोग जब चेक इन करके अंदर आ जाते हैं हवाई जहाज में बैठने के लिए, तो उन लोगों के इंतजार वेटिंग है और वो लोग दिखाया कि हवाई अड्डे के अंदर कैसा दिखता है जी। और इसके अंदर जो है कुल 3 हवाई जहाज आएंगे जो कि टैक्सी वे में चलेंगे, फिर बाद में रनवे में आएंगे, फिर रनवे में चलेंगे, बाद में फिर टैक्सी वे में जाएंगे। उन तीनों का ऐसी तरीके से आना जाना लगा रहेगा। हमारे पास सिर्फ जगह का प्रॉब्लम है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। हम बाद में इसके बारे में प्लान करेंगे कैसा करना है। हो सकता है आने वाले समय में हम ये जो यहाँ चलने वाले हैं उनको हम ओढ़ाएं भी। एक तरफ जहां देश में सबिया हवाई अड्डा को चालू करने की बात हुई है, सुगबुगाहट शुरू हो गई है, सबिया हवाई अड्डा में काम भी प्रारंभ हो गया है। वही दूसरी तरफ हथुआ राज के शीश महल के ऊपरी तल पर इस प्रकार के हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि सबिया का हवाई अड्डा हथुआ। क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग दर्शकों को? यही दिखाना चाह रहे हैं जो उधर सबिया में शुरू हो रहा है, यहाँ देखिए हथुआ में शुरू। तो यहाँ से अब कहाँ जाएंगे हम लोग उड़ करके? यहाँ से पटना जाइए, जहाँ जाना है वहाँ अजीर उठ करके जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। सही देख सकते हैं सबिया हवाई अड्डा का निर्माण और की चालू करने की प्रक्रिया एक तरफ जहां सबिया में शुरू हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हथुआ राज के द्वारा यहां एक हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। वो कंट्रोलिंग टावर है और देख सकते हैं उसके बगल में जो एक टावर जैसा दिख रहा है, वह क्या है? वो कंट्रोलिंग टावर का अहलुवालिया साहब वहां निर्माण किए, वहां से सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। वास्तव में अद्भुत है। देख सकते हैं ये बसें हैं, ईवी गाड़ियां हैं, ईवी गाड़ी है और हवाई जहाज यहाँ पार्किंग किया गया है। उतार करके तमाम तरफ एकदम जो है चारों तरफ चक चक करती हुई बत्तियां हैं। और वो क्या दिखाने का प्रयास किए हैं वहां? आप छोटी गाड़ी एक खड़ी है बीच में, वो एक्चुअली एक आइलैंड है जिसके अंदर ग्रास वगैरह हम लोग बाद में लगाएंगे। तो जो प्लेन है, ये जो आप ग्रीन लाइट देख रहे हो, ग्रीन लाइट का सही प्लेन का जो फ्रंट व्हील होता है, यानी वो ये सेंटर लाइन है। ये इसी से जो है पायलट को पता चलता है कि वो उसको कौन सी जगह से चलना है, कैसे घूमना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, वो ये उसकी गाइडलाइन है। और आगे भी आइए दिखाते हैं, यहाँ एक शिप का लाइन बन रहा है। ये तो हवाई जहाज हो गया, हवाई जहाज यहाँ से जहाज हवा में उड़ेगा। और दूसरा निर्माण यहाँ चल रहा है, पनिया जहाज इसमें चलेगा। पनिया के जहाज से पलटनिया बन के यह पिया ले ले यहो तो नथिया बंगाल से। जब श्रद्धा सिन्हा के इस गीत को हम लोग गुनगुनाते हैं तो पानी जहाज याद आ जाता है।
यहाँ शिप बनेगा, पानी जहाज, इसमें पानी जहाज बनेगा। इसमें पानी का जहाज बनेंगे और ये 2 जहाज इसके अंदर चलेंगे। ये गाना सुने थे कि नहीं, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी यह पिया, नहीं, मैंने तो नहीं। ले ले या हो तनी नथिया बंगाल से। अब मालूम पड़ा तो कभी ना कभी सुनेंगे। सुन लीजिएगा आज जरूर। आप भी परदेश में हैं, आपके लिए गाना सूटेबल बैठ रहा है, संजोग से आप परदेसी हैं, पानी जहाज में काम भी करते हैं, तो आपके साथ सटीक बैठ रहा है कि ले ले या हो पिया नथिया बंगाल। ये किसने गाया है? सरदा सिन्हा ने गाया। अच्छा, तो ठीक है, इसका जो काम कब तक पूर्ण हो जाएगा? ये हो जाएगा, मैं समझता हूँ, और एक 15, 20, 25 दिन में हो जाएगा कम से कम। रेल, हवाई जहाज, उसके बाद पनिया जहाज, पनिया क्या जहाज। कहेंगे? क्या कहेंगे, आप लोग देखेंगे यहाँ आकर, सब लोग देखेगा, बड़ी भीड़ काफी होगी। लोगों के लिए बन रहा बड़ी है, भीड़ हो जाएगी। बहुत भीड़ होगा, बहुत भीड़ होगा, बड़ी ऐसा पर- कहीं नहीं है। बड़ी प्रशंसा होगी जी, महाराजा की। महाराजा बहादुर, महारानी साहिबा का सब देन है, अब किसी के बस की बात नहीं है ऐसा काम कर लेना। सब तो भगवान। बस एक व्यक्ति यही है जो कर सकते हैं, कुछ नहीं तो अभी बाकी तो कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी तो कर रहे कर हैं, रहे हैं, आगे भी भगवान करेंगे तो होगा, होते रहे। होते रहेगा। देख सकते हैं एक तरफ जहां जहाज उड़ रहा है, रेलवे की गाड़ियां चलती हुई आपको दिखाई गई थी, और यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पानी जहाज बन रहा है, इसमें पानी भराएगा, इसमें जहाज चलेगा, और जो पर्यटक शीश महल को दर्शन करने के लिए, शीश महल को देखने के लिए आएंगे, वे शीश महल में जब आएंगे तो उनको रेलवे की गाड़ियां दिखेंगी, रेल की गाड़ियां, एक्सप्रेस ट्रेनें, जैसा कि अहलुवालिया साहब बता रहे थे कि वंदे भारत ट्रेन जो है दौड़ती हुई दिखेंगी सड़कों पे, रेलवे लाइनों पे, और यहाँ जो है जहाज उड़ते हुए दिखेगा आपको। दूसरा, इधर जब आप बढ़ेंगे तो पानी जहाज पानी में सरपट दौड़ते हुए, चलते हुए आपको दिखाई देंगी। इस रिपोर्ट से आप कितने सहमत हैं, कितनी प्रसन्नता आपके मन में भी है हथुआ राज की इस कलाकारी से, आप जरा एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हथुआ राज जो कुछ भी कर रहा है, लोगों के दर्शनार्थ कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो निःशुल्क होगा, और जब आप आएंगे यहाँ देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, और हथुआ राज की भूरी भूरी प्रशंसा करते आप भी नहीं थकेंगे। रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट करेंगे। नमस्कार। जो लास्ट टेबल मैं हथुआ शीश महल के प्रांगण में मौजूद हूं, और मेरे बगल में हथुआ राज के महाराजा बहादुर श्रद्धेय श्री मृगेंद्र प्रताप शाही जी महाराज बैठे हुए हैं। जानने शीश महल हथुआ के प्रांगण में है, और मेरे बगल में पूज्य महाराजा बहादुर परम प्रतापी श्री मृगेंद्र प्रताप शाही जी महाराज बैठे हुए हैं। और हथुआ शीश महल के ऊपरी तल पे जब आप जाएंगे तो हवाई जहाज़ें उतरती हैं, पानी की जहाज़ें चलती हैं, और कई चीज़ें देखने के लिए वहाँ लगाया गया है। उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे महाराजा बहादुर से। सादर प्रणाम है हुजूर। जी प्रणाम प्रणाम। सर, कैसे लगा कि केवल सभ्या हवाई अड्डा का नाम ही रखना चाहिए, कुछ और नाम हो सकता था, देश में कई हवाई अड्डे हैं, ऐसे सभ्या हवाई अड्डा से आप लोगों का बड़ा गहरा नाता रहा है। ऐसन बात शंभू हम रहे वाला बानी हथुआ के। जी हथुआ से हमें बहुत अंदर से जी ये बा, हम पूरे परिवार का है, हम लोग चाहते हैं कि हथुआ खूब डेवलप करे। जी तो इसके बारे में, सभ्या एयरपोर्ट के बारे में बहुत पहले, नाम नहीं लेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर से कहे थे, तू पता की थे, तो उन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर क्रूज फ्लाइंग माने सीधा गोरखपुर है। तो इसको अगर हम लोग चालू करेंगे तो हो सकता है कि अगल बगल के देश ये करें। और सभ्या एयरपोर्ट एक्चुअली हथुआ राज का वो पोलो ग्राउंड था, उसका फोटो है पैलेस में लगा हुआ। और तो पोलो ग्राउंड था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के पहले गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम लोग वी शुड हैव अ सीक्रेट एयरपोर्ट। तो ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, सीक्रेट एयरपोर्ट था उस जमाना का, और इसमें इतने वृक्ष लगे हुए थे कि प्लेन उतर के अंदर जाके छिप जाता था, ऊपर से नहीं पता चलता था। उस समय इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि आप सैटेलाइट से ये सब से देखिए। तो उसी हिसाब से बना था। हम लोग का भी वहाँ कुछ जमीन अभी होगा ही, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये समूचा जमीन हथुआ राज ने गवर्नमेंट को उस समय दे दिया था। जी। प्रधानमंत्री से बात हुई थी आपको पुनः पहले चालू करने के लिए जी, सभ्या हवाई अड्डा को, प्रयास आप भी कर चुके हैं। हम कहते तो उनका, देखिए इसमें नाम हम न खोलेंगे, कंफ्यूजन हो जाए, वो प्रयास की, लेकिन वही उनका डिफेंस का था कि अगर गोरखपुर से 50 किलोमीटर
क्रो फ्लाइज डिस्टेंस पर एक दूसरा एयरपोर्ट बनेगा तो अगल बगल के जो कंट्री है दे में पुट क्वेश्चन मार्क। सो इट वाज सेल्फ। जबकि उस पर इस एयरपोर्ट पर कितने प्रधानमंत्री लैंड कीन है, मोरारजी देसाई लैंड कीन है, अद्वानी साहब आए हैं, राजीव गांधी आए हैं, मिसेस इंदिरा गांधी आई हैं। पहले तो यहीं पर लैंडे करता, अब ना हेलीकॉप्टर हो गया कि लोग कहीं कहीं चल जाते हैं। आज जब सभया के हवाई अड्डा को चालू करने की बात होती है तो लोग भले जो कुछ भी कहते हैं कि मैं प्रयास किया, मैंने प्रयास किया, लेकिन आज से बहुत दिनों पूर्व हथुआ राज के महाराजा बहादुर श्री मृगेंद्र प्रताप शाही ने भी इसको चालू करने के लिए एक प्रयास किया था और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि इस हवाई अड्डा को चालू करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री से और इनके बीच जो तर्क हुई, जो वार्ता हुआ, उस वार्ता को आप महाराजा बहादुर से सुन रहे थे। क्या मामला था और किस कारण से उस समय हवाई अड्डा स्टार्ट नहीं हुआ था। हथुआ राज का ही वह जमीन है जिस जमीन में सभया हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। बाद में राज परिवार ने उसे सरकार को सुपुर्द कर दिया। महाराजा बहादुर बताते हैं कि जब हवाई अड्डा चालू था उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, इतना सैटेलाइट का ज़माना नहीं था, इतने विकसित कैमरे नहीं थे। गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए बगीचा था, बगीचे के नीचे गाड़ियां लगा दी जाती थी, ऊपर से वृक्षों की टहनियाँ उसे ढक लेती थी और किसी को पता नहीं चलता था, किसी को अंदाज़ा नहीं लगता था कि यहाँ गाड़ी भी छुपा करके रखी गई है। बहरहाल आज ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी विकसित हो गया, एक एक चीज़ें सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को कैद करने के लिए कैमरे आज बने हुए हैं। बहरहाल सभया हवाई अड्डा को लेकर के महाराजा बहादुर और हथुआ राज परिवार पूर्ण समर्पित रहा है। महाराजा बहादुर का भी कहना है कि हमने जो हवाई अड्डा बन रहा है शीश महल के प्रांगण में, इनका ध्येय है कि जिस प्रकार से हथुआ राज के क्षेत्र में सभया हवाई अड्डा था उसी प्रकार से हवाई अड्डा और जहाज उतरे, लोग देखें, शीश महल के प्रांगण में आएँ और वो देखें कि किस प्रकार का सभया हवाई अड्डा है और कैसे जहाज वहाँ उतरता है, कैसे लोग चलते हैं फिरते हैं, सब कुछ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इस हवाई अड्डा में। सभया का हवाई अड्डा जो शीश महल में बन रहा है, आप लोगों को भी तत्काल देखने का अवसर मिलेगा। शीश महल में जब भी आएंगे तो रेल की गाड़ियाँ दिखेंगी, हवाई अड्डा दिखेगा, पनिया जहाज दिखेगा, आप क्या क्या नहीं देखेंगे यहाँ। आपका मन खुश हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आप परिवार की जो है भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए और फिर अपने घर को प्रस्थान कर जाएंगे। नमस्कार।